वह भी स्त्री आपकी यादों में तड़प रही है। कैसे पता करें? कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को हर वक्त सोच रहे हैं? उसकी यादें आपके दिल दिमाग में लहरों की तरह उठ रही हैं और अचानक आपका मन पूछता है, क्या वह भी मुझे याद कर रही होगी? यही सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जो किसी खास के लिए सच्ची भावनाएं रखता है। याद सिर्फ एक ख्याल नहीं, यह दो आत्माओं के बीच अदृश्य पुल है। जब आप किसी के लिए तड़पते हैं तो अक्सर आपके और उसके बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यही ऊर्जा आपको संकेत देती है कि सामने वाला भी आपके बारे में वैसा ही महसूस कर रहा है या नहीं। पहला हिस्सा, यादों का विज्ञान और मनोविज्ञान। मानव मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। जब आप किसी को गहराई से सोचते हैं तो यह मानसिक ऊर्जा एक तरंग की तरह उस तक पहुंचती है। अगर वह स्त्री भी आपको उतनी ही शिद्दत से सोच रही है तो आप यह तीन चीजें अनुभव कर सकते हैं। एक, अचानक मन का भारी होना, जैसे बिना किसी कारण बेचैनी आना और आपका दिल कहे कि कुछ तो हुआ है। दो, सपनों में उसका आना। विज्ञान कहता है कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव वाले लोग एक दूसरे के सपनों में अधिक आते हैं। तीन, अचानक उसका ख्याल आना। बिना किसी ट्रिगर के बस अचानक चेहरा सामने आ जाना। दूसरा हिस्सा, वह भी तड़प रही है। इसके भावनात्मक संकेत। जब कोई स्त्री आपको दिल से याद कर रही होती है तो वह अपने व्यवहार और भावनाओं से कुछ खास इशारे देती है जिन्हें समझना जरूरी है। एक, उसकी नजरों का बदला हुआ भाव। यदि वह स्त्री आपसे मिले और उसकी आंखें पहले से गहरी, नम या सवालों से भरी लगे, समझ लीजिए उसके मन में आपकी कमी गूंज रही है। आंखें वह खिड़की हैं जिनसे दिल की आवाज बाहर आती है। दो, बात करने का बहाना ढूंढना। अगर वह बिना किसी खास वजह के आपको मैसेज करे, कॉल करें या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट डाले जो आपको संबोधित लगता हो, यह साफ संकेत है कि वह आपको महसूस कर रही है। तीन, पुरानी बातों को छेड़ना। जब कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा होता है तो वह आपके साथ बिताए पलों को ताजा करने की कोशिश करता है। यह उसकी यादों की तड़प का इजहार है। तीसरा हिस्सा, ऊर्जा और जुड़ाव के रहस्यमय संकेत। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब दो आत्माएं एक दूसरे को याद करती हैं तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर वह भी आपको याद कर रही है तो आप इन रहस्यमय संकेतों को महसूस कर सकते हैं। एक, अचानक आपके दिल की धड़कन तेज होना, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो। दो, उसके नाम का बार बार दिखना, चाहे मोबाइल नोटिफिकेशन में हो, किताब में या किसी और की बातचीत में। तीन, किसी गाने या खुशबू से उसका एहसास होना, जैसे ब्रह्मांड आपको उसके संकेत दे रहा हो। चौथा हिस्सा, उसकी हरकतों में छुपे सबूत। सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी पर नजर रखना। अगर वह आपकी हर पोस्ट देख रही है या पुरानी पोस्ट तक पहुंच रही है तो यह याद का इजहार है। आपसे जुड़ी छोटी चीजों को सहेजना, फोटो, मैसेज, गिफ्ट या कोई छोटी चीज जिसे वह छोड़ नहीं पा रही। आपकी पसंद के अनुसार बदलना। वह आपकी पसंदीदा ड्रेस, हेयर स्टाइल या गाने को अपनाने लगती है। पांचवा हिस्सा, पुरुष कैसे पहचाने कि वह भी तड़प रही है। एक, आपसे मिलने का समय निकालना, भले वह कितनी भी व्यस्त हो। दो, आपके लिए चिंता जताना, अचानक पूछना तुम ठीक हो ना। तीन, आपकी कमी को महसूस कराना, बातों में कहना पहले जैसे बातें नहीं हो रही या तुम बदल गए हो। छठा हिस्सा, क्यों जरूरी है यह जानना। अगर आप जान जाते हैं कि वह भी आपको याद कर रही है तो आप अपने रिश्ते को और गहरा कर सकते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत बनाता है
और गलतफहमियों को कम करता है। 7वां हिस्सा बुद्ध और कृष्ण के दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारा मन किसी की ओर बार बार जाए, समझो उस व्यक्ति का मन भी तुम्हारी ओर खींच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में याद और विरह ही आत्मा को पवित्र करते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलने से पहले तड़प में तपता है। निष्कर्ष, वो भी स्त्री आपकी यादों में तड़प रही है या नहीं, यह समझने के लिए आपको केवल उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खामोशी, उसकी नजरें और आपके दिल में उठ रही भावनाओं को भी पढ़ना होगा। कभी कभी शब्द धोखा देते हैं, लेकिन भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपको बार बार उसके संकेत मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी यादें उसके दिल में लहरों की तरह गूंज रही हैं। 8वां हिस्सा उसकी चुप्पी में छुपा प्रेम। बहुत बार लोग अपनी भावनाएं जुबान से नहीं कहते बल्कि चुप्पी में छुपा देते हैं। अगर वह स्त्री आपको याद कर रही है तो उसकी चुप्पी भी बोलती है। वह आपको बिना कहे भी महसूस कराती है कि आप उसके लिए खास हैं। जब आप दूर हो तो उसकी आंखों में वह खालीपन झलकता है जो सिर्फ आपकी मौजूदगी से भर सकता है। उसकी मुस्कान अधूरी लगती है, जैसे उसमें कोई खोया हुआ रंग हो, और वह रंग सिर्फ आपकी मौजूदगी से लौट सकता है। 9वां हिस्सा समय का मेल और संयोग। अगर आप और वह दोनों अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन फिर भी एक ही समय पर एक दूसरे को मैसेज करने की सोचते हैं या फोन उठाने का मन करता है, तो यह सिंक्रोनिसिटी का संकेत है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्माओं का एक दूसरे को पुकारना है। उदाहरण के तौर पर आपने सोचा कि काश वह अभी कॉल करें और कुछ ही मिनटों में उसका मैसेज आ गया। आपने उसकी कोई पुरानी बात याद की और उसी दिन उसने वही विषय छेड़ दिया। 10वां हिस्सा मन का अदृश्य जुड़ाव। यहाँ मनोविज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं तो वे टेलीपैथिक कनेक्शन बना लेते हैं। इसका मतलब आपको बिना बताए उसकी परेशानी का एहसास होना, उसके मूड का अंदाजा लगा पाना, भले ही आप मीलों दूर हो। कभी कभी एक जैसे सपने देखना या एक जैसे ख्याल आना। 11वां हिस्सा उसके शब्दों में आपके लिए लालसा। अगर वह बातों में बार बार आपके साथ बिताए पलों का जिक्र करती है, पुरानी यादों को ताजा करती है और यह जताती है कि वह पल उसके लिए कितने खास थे, तो यह सिर्फ एक याद नहीं बल्कि तड़प का इशारा है। याद रखिए, जब इंसान किसी को याद करता है तो उसके शब्दों में एक अलग सी गहराई और खिंचाव आ जाता है। 12वां हिस्सा आपकी गैर मौजूदगी का असर। आप जान पाएंगे कि वह भी आपको याद कर रही है। अगर आपकी गैर मौजूदगी में उसका मूड बदला हुआ हो, वह छोटी छोटी बातों में आपको मिस करें, जैसे आपकी हंसी, आपकी आवाज या आपका अंदाज। जब आप लौटते हैं तो उसकी खुशी आंखों में साफ झलकती हो। 13वां हिस्सा दिल की धड़कनों का खेल। कई बार अचानक दिल की धड़कन तेज होना या बेचैनी महसूस होना भी एक संकेत है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि जब कोई व्यक्ति हमें याद करता है तो उसकी भावनात्मक तरंगे हमारी ऊर्जा को छू जाती हैं और हम उसे दिल की धड़कनों में महसूस करते हैं। 14वां हिस्सा रिश्ते में खिंचाव। अगर आप दोनों के बीच दूरी आ भी जाए तब भी ख्याल और जुड़ाव बना रहे, तो समझ लें कि यह सामान्य आकर्षण नहीं बल्कि गहरी आत्मिक तड़प है। सच्चा जुड़ाव समय और दूरी से कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता है। 15वां हिस्सा श्री कृष्ण की वाणी में पार्थ प्रेम का माप दूरी या समय से नहीं होता, उसका माप विरह की अग्नि से होता है। जब कोई आत्मा तुम्हें पुकारती है तो ब्रह्मांड भी उस पुकार को तुम्हारे हृदय तक पहुंचाता है। 16वां हिस्सा। अगर यह सभी संकेत आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं तो यकीन मानिए वह स्त्री भी आपकी याद में उतनी ही बेचैन है जितने आप हैं।
इस पल को समझिए, इसे संजोइए और अगर संभव हो तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, क्योंकि अधूरी बातें और अनकहे एहसास अक्सर दिल में बोझ बन जाते हैं, जबकि सच्चा प्रेम हल्कापन देता है। 17वां हिस्सा, अधूरी बातों का बोझ। जब कोई स्त्री आपकी याद में तड़प रही होती है तो उसकी आंखों में एक अनहा सा दर्द होता है। वो चाहकर भी आपको सब कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसका चेहरा, उसकी खामोशी और उसके छोटे छोटे व्यवहार आपके दिल तक यह संदेश पहुंचा देते हैं कि तुम्हारी कमी मुझे हर पल खलती है। अधूरी बातें कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन कर देती हैं, क्योंकि दिल जानता है कि अगर वह सामने होता तो सब कह दिया जाता। 18वां हिस्सा, किस्मत के खेल। अगर आप दोनों बार बार संयोग से एक ही जगह एक ही समय पर पहुंच जाते हैं या अचानक मुलाकात हो जाती है तो यह भी एक संकेत है कि किस्मत आपको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब दो आत्माएं एक दूसरे को याद करती हैं तो ब्रह्मांड खुद उनके रास्ते पास लाने लगता है। 19वां हिस्सा, सपनों में मुलाकात। जब आप उसे सपनों में देखते हैं और सपना इतना वास्तविक लगता है कि जैसे आपने सच में उससे मुलाकात की हो, तो यह सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं होती बल्कि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा का एस्ट्रल कनेक्शन होता है। अक्सर ऐसे सपनों में आप एक दूसरे से बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं या वह पल जीते हैं जो हकीकत में संभव नहीं हो पाते। 20वां हिस्सा, छोटी छोटी चीजों से जुड़ा। जब वह स्त्री आपको याद कर रही होती है तो आपके से जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए खास बन जाती हैं। आपके कहे गए शब्द, आपका लिखा हुआ मैसेज, आपके दिए गए गिफ्ट, वह इन्हें बार बार देखती है, पढ़ती है और महसूस करती है, क्योंकि यह उसे आपसे जोड़ता है। 21वां हिस्सा, भावनात्मक लहर। कभी आपने अनुभव किया होगा कि बिना किसी कारण आपका मूड बदल गया, कभी अचानक खुशी, कभी उदासी, कभी बेचैनी। अगर यह बदलाव उसी समय हो जब वह आपको याद कर रही हो तो यह भावनात्मक लहरें आपकी आत्मा तक पहुंच रही हैं। 22वां हिस्सा, उसके शब्दों की आवृत्ति। जब वह बात करते समय बार बार आपका नाम लेती है या आपके बारे में उदाहरण देती है तो यह उसके अवचेतन मन का इशारा है कि आप उसकी सोच में गहराई तक बसे हुए हैं। 23वां हिस्सा, श्री कृष्ण की सीख पार्थ। जब कोई तुम्हें याद करता है तो उसकी सांसों में तुम्हारा नाम गूंजता है और वह गूंज ब्रह्मांड की हवाओं से होते हुए तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। याद सिर्फ मन का खेल नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। 24वां हिस्सा, प्रेम को महसूस करना। कभी कभी आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बस दिल की एक धड़कन, एक एहसास और एक अनकहा जुड़ाव आपको बता देता है, वह भी मेरी याद में उतना ही तड़प रही है जितना मैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।